क्या आपको पता है कि आज हर जगह लड़ाइयाँ हो रही है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति को मारने पर उतारू हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि जो बाइबल हमें बताती है उन बातों को आप लोग अब पूरा होते हुए देख रहे हो। आपको पता है पहले वारिस आया था और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि महामारियां आएंगी, और अब क्या हो रहा है, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, यानी लड़ाइयाँ हो रही है, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है। और ये बाइबल हमें बताती है कि ये सब चीजें पूरी हो रही है, यानी बाइबल सत्य बताती है हर वक्त, और जो चीजें होने वाली है उन चीजों को प्रकट करती है। आपको पता है सब चीजें टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, ये दुनिया एक दिन ऐसा हो सकता है कि दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी नहीं टल सकता, वो कभी भी नहीं बदल सकता। आपको पता है कि बाइबल जो बताती है वो सत्य बताती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और ये सब चीजें आप लोग होते हुए देख रहे हो। और ये चीज़ों पर कौन विश्वास करेगा? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, वही लोग इन चीज़ों को पढ़कर जान पाते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे होते हुए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये जानना चाहिए जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो सब चीज़ें पूरी हो रही है। आपको पता बाइबल हमें बताती है कि उस समय अंत नहीं आएगा। जब ये सब चीजें आप होते हुए देखो, उस समय अंत नहीं आएगा, बल्कि ये एक ट्रेलर है कि यीशु मसीह का आना अब बहुत ही ज्यादा नजदीक होता जा रहा है। ये लूका 21:9 में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ये सब चीजें आपको संसार में देखने को मिलेगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश के खिलाफ होगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये सब चीजें आप होते हुए देख रहे हो। ये बाइबल हमें बताती है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और तब तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के निकट जाने वाले हैं, वो लोग डरते नहीं हैं, बल्कि वो लोग परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है ये सब चीजें जब आती है तो कई मसीह लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ बाइबल हमें सत्य बताती है, तो वो लोग फिर से परमेश्वर में और ज्यादा चलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जब आप लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और एक देश दूसरे देश पर जब चढ़ाई करे और जाति पर जब जाति चढ़ाई करे, तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको विश्वास में बढ़ते रहना। डरता कौन है? जिनका विश्वास परमेश्वर में नहीं होता। आप जाति पर जाति चढ़ाई करी है और देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? अकाल पड़ रहा है। आपको पता है ये सब चीजें हो रही है इस संसार के अंदर। आपको पता है परमेश्वर ने इस सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया था, परमेश्वर ने सृष्टि को बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान चैन से रह सके। शैतान नहीं चाहता कोई भी इंसान चैन से रह सके, इसलिए शैतान क्या करता है? लोगों के अंदर फूट डलवाता है, लोगों के अंदर लड़ाइयाँ डलवाता है। वो सब चीजें कौन करवाता है? वो सब चीजें शैतान करवाता है, क्योंकि शैतान किसी को शांति से रहने देना पसंद नहीं करता, बल्कि वो सोचता है संसार में लोग लड़ते रहे, संसार में लोग एक दूसरे को मारते रहे। वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी चैन से जीने पाए, इसलिए वो क्या करता है? कुछ ना कुछ करके वो एक दूसरे को लड़वाने पर मजबूर कर देता है। और ये सब चीजें कौन करवाता है? ये सब चीजें शैतान कराता है। और बाइबल हमें बताती है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन अंधकार की आत्माओं से है। आपको पता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उस शैतान से लड़ाई है। जो शैतान लोगों को लड़वाता है, जो शैतान देश देश के लोगों को लड़वा देता है और इतना सब कुछ बर्बाद करने पर उतारू कर देता है, ये सब चीजें कौन करवा रहा है? ये सब चीजें वो दुष्ट आत्माएं करा रही है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों,
और 10 में लिखा है तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आज ये सब चीजें आप होते हुए देख रहे हो, और जो बाइबल हमें बताती है वो बाइबल हमें सत्य बताती है। और ये आज आपके सामने सबूत है कि आप लोग देख रहे हो, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, ये आप लोग होते हुए देख रहे हो। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आपको पता है जब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा तो क्या होगा, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा, किसी न किसी देश में पानी की कमी शुरू हो जाएगी, किसी न किसी देश में अनाज की कमी होना शुरू हो जाएगी। ये सब चीजें हो जाती है। आपको पता है ये सब चीजें एक बर्बादी का कारण हो जाता है, जगह जगह अकाल पड़ना शुरू हो जाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज आप लोग ये सब चीजें होते हुए देख रहे हो कि एक देश दूसरे देश पर जब चढ़ाई कर रहा है तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि वहां पर अकाल पड़ना शुरू हो सकता है। ये वचन हमें पहले से बता रहा है कि ये सब चीजें होंगी। आपको पता है आप ऐसे ही देख रहे हो, पहले महामारी आई और ये भी हमें बाइबल बताती है कि महामारी आएगी। क्या हो रहा है, अब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, और ये भी बाइबल हमें बताती है। बाइबल में जो लिखा है वो सब चीजें पूरी होती हुई आप मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों देख रहे हो। यानी अगर कोई विश्वास नहीं करता कि बाइबल सत्य नहीं बताती तो उसे एक बार इस वचन को जरूर पढ़ लेना चाहिए कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो सब बातें सत्य हो रही है। जो बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है वो सब सत्य हो रही है। तो लूका 21:36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या करना है, जब आप लोग इन सब घटनाओं को देखो, जब आप लोग देखो कि एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, तो आपको क्या करना, आपको प्रार्थना करनी है। आपको पता है इस समय आपको प्रार्थना करनी है, आपको अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सब लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे देश में ऐसी कोई भी नुकसान ना होने पाए। आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपको उन मसीह भाई बहनों के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके प्रार्थना की ऐसे समय में देश को बहुत जरूरत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है हमें सोना नहीं है बल्कि हमें आत्मिक तौर पर जागना है और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये सब चीजें हो रही है ये सब चीजें शांत हो जाए। आपको पता है ये सब चीजें लड़ाइयां कौन करवाता है, ये सब लड़ाइयां शैतान करवाता है। और आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर क्या करता है, उन सब चीजों को मिटा देता है। परमेश्वर उन सब को मिटाता है। आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हमें डरना नहीं है बल्कि हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज बहुत से लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारे पर हमला ना हो जाए, कि हमारे पर ये सब चीजें ना आ जाए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तक परमेश्वर आपके साथ है आपको कुछ भी होने नहीं दे सकता। आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है, बाइबल पढ़नी है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना है, ताकि आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, ओके बाय।